अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकान में एक पर नाला लगा हुआ था। जब मस्जिद नबवी के अंदर नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आते और बारिश का टाइम होता तो परनाले का पानी नमाजियों के ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। मतलब ये है कि ए महबूब कह दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। हक है। पर याद रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी जब ही हो पाएगी जब हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्ची पक्की मोहब्बत होगी। बगैर हुजूर पाक के मोहब्बत के सही मानों में पैरवी नहीं हो सकती है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन कोई ऐसा काम ना होता कि जो सरकार के मर्जी के खिलाफ करते। हमेशा अल्लाह के प्यारे पैगंबर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते। बात क्या थी? बात ये थी कि उनके दिलों में मदीने वाले सरकार का सच्चा इश्क था, सच्चा प्यार था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आकाए मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खलीफे अव्वल भी हैं। रिश्ते में सरकार के खुसर भी लगते हैं। आपकी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के निकाह में थी। एक वक्त था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया था, पर आपके बेटे अभी ईमान नहीं लाए थे। तो इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई है जिसका नाम है जंगे बद्र। क्या नाम है? जंगे बद्र। जंगे बद्र के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की तरफ से लड़ने के लिए आए और काफिरों की तरफ से अबू जहल की तरफ से उनके बेटे आए। घमसान की जंग हुई। पर याद रहे कि इस जंग में अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। मुसलमान कामयाब हो गए, जंग जीत गए। और जब मैदान का मार्का खत्म हो गया तो कई दिनों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे भी इस्लाम ले आए। उन्होंने कलमा पढ़ लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे शहदाई बन गए। जब उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया तो बाप और बेटे दोनों एक जगह बैठे और पीछे जो वाकयात हो चुके थे उनका तस्करा होने लगा। बात चलते चलते जंगे बद्र तक आ गई तो आपके बेटे ने कहा कि ऐ मेरे अब्बा,
बद्र के मैदान में आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, पर आप हमारे बाप थे, इस वजह से मैंने आपको कत्ल नहीं किया। अगर आप हमारे बाप ना होते तो मैं आपको मार देता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनो। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं तुम्हारा बाप था इसलिए तुमने मुझे कत्ल नहीं किया, लेकिन कसम खुदा की अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आ जाते तो मैं हुजूर की मोहब्बत में तुम्हें कत्ल कर देता। हक है बेशक, सुभान अल्लाह। ये ईमान था, ये जज्बा था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और जब ईमान ऐसा होता है, जज्बा ऐसा होता है, तो दिल की गहराइयों से मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी का एक जज्बा पैदा होता है। यही वजह है कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्ज काफी बढ़ गया, वो मर्ज की जिसमें आपने दुनिया से पर्दा फरमाया, जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, तो आपने अपनी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलब फरमाया और इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी प्यारी बेटी आयशा, जरा ये बताओ कि जब अल्लाह के प्यारे पैगंबर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था तो सरकार को कितने कपड़े में कफनाया गया था, और ये कि मदीने वाले सरकार का इंतकाल किस दिन हुआ था। गोया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये ख्वाहिश थी कि जितने कपड़े में सरकार को कफनाया गया था उतना ही कपड़ा मेरे कफन में दिया जाए, और ये भी ख्वाहिश थी कि जिस दिन अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इंतकाल फरमाया, परवरदिगार आलम उसी दिन हमें भी मौत अता फरमाए। इतना जज्बा था मदीने वाले सरकार की इत्तिबा और पैरवी का। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के दूसरे खलीफा हैं। जब आपका दौरे खिलाफत आया तो इस्लाम बहुत दूर तक फैल चुका था, उधर शाम और मिस्र तक और इधर ईरान और इराक तक इस्लाम फैल चुका था, और बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं के महल फतेह किए जा चुके थे। बहुत सारा माले गनीमत, बहुत सारा दौलत, हाथी, ऊंट, घोड़े, हीरे जवाहरात सब मदीना तैयबा पहुंचते थे। एक दिन आपकी बेटी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि ऐ अब्बा जान, अब तो परवरदिगारे आलम ने खुशहाली अता फरमा दी है, अब तो परवरदिगारे आलम ने दौलत की फरावानी कर दी है, लिहाजा लिबास भी अच्छा पहने और खाना भी जरा अच्छा खाएं। ये हजरत हफ्सा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत उमर यानी अपने अब्बा को मशवरा दिया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ए बेटी हफ्सा, क्या तुम सरकार की जिंदगी को भूल गई? अल्लाह के प्यारे पैगंबर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो पेबंद लगा हुआ लिबास पहना करते थे। मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुराक जौ की रोटी हुआ करती थी। मैं उस वक्त और उस हालात को कैसे भूल सकता हूँ? बेटी, मैं जैसा चल रहा हूँ मुझे वैसा ही चलने दो। और फिर मदीने वाले सरकार का तस्करा करते हुए हजरत
उम्र फारूक के आंखों में आंसू आ गए और हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रोने लगे। मेरे भाइयों, आज अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम है कि परवरदिगार आलम ने हम और आप सब लोगों को हर तरह का आराम अता फरमाया है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। गाड़ी आपके पास, दोनों टाइम गोश्त खाना आपके यहाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना आपके लिए, तमाम आशाइशो आराम अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए मुहैया फरमा दिए हैं। पर याद रहे कि असल जिंदगी तो मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। यकीन जानो मुसलमानों, जो अल्लाह के प्यारे पैगंबर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलेगा तो परवरदिगार आलम उसे दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। आज मुसलमान के पास किस चीज की कमी है? दौलत की इतनी फरावानी हो गई है कि हम और आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक लड़का सऊदिया कमाने जाता है, पूरे घर भर का भला हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पर याद रहे मुसलमानों, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मर्तबा यजीद बिन अबी सुफियान ने अपने घर पे खाने के लिए बुलाया। ये यजीद हजरत अमीर मुआविया के बड़े भाई थे, जो मुल्क शाम के गवर्नर थे, और जब उनका इंतकाल हो गया तो उनकी जगह पर गवर्नरी का ओहदा हजरत अमीर मुआविया को दिया गया था। तो यजीद बिन अबी सुफियान ने अपने घर पे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खाने के लिए बुलाया। पहले तो दस्तरखान पर मामूली खाना सजाया गया, आपने उसे खा लिया। फिर उम्दा खाना लाया गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन हाथ को खींच लिया और फरमाया, ए यजीद बिन अबी सुफियान, क्या तुम मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को भूल गए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सरकार के यहाँ 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था, और इतनी जल्दी तुम इतने अच्छे अच्छे खाने खाने पर आमादा हो गए? याद रहे, अगर तुम्हारी ये रविश रही तो परवरदिगार आलम तुम्हें ज्यादा राह से मुनहरिफ फरमा देगा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिंदगी को अपनाना, ये हम और आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, परवरदिगार आलम ने आशाइश दिए, आराम दिए, असबाब दिए, उनका इस्तेमाल गुनाह नहीं है, लेकिन मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को भी नहीं भूलना चाहिए। याद रहे मुसलमानों, सहाबाए किराम मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेपनाह इत्तिबा और पैरवी करने की कोशिश करते थे। सुनो मेरे भाई, मस्जिद नबवी के से बिल्कुल लगा हुआ सरकार के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान था। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान में एक पर नाला लगा हुआ था। जब मस्जिद नबवी के अंदर नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आते और बारिश का टाइम होता तो पर नाले का पानी नमाजियों के ऊपर गिरा करता था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना था। आपने लोगों से कह करके उस पर नाले को उखड़वा दिया, उसे हटवा दिया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के चचा हैं, वो मौजूद ना थे। उन्हें जब पता चला, वो आए, देखा तो पूछा, ये किसने किया है? बताया गया कि खलीफे वक्त हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे हटवाया है। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया, पूछा गया, आपने इसे हटवाया है? कहने लगे, हाँ मैंने इसे हटवाया है, नमाजियों को तकलीफ होती थी इसलिए हटा दिया हूँ।
हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको मालूम होना चाहिए ये वो परनाला है जिसे मदीने वाले सरकार ने अपने हाथ से लगाया था और आपने उसे हटा दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो कांप उठे और आपके बदन पर ककड़ी पैदा हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला खन्नापुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व मौलाना हबीबना सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, उस्ताद मोहतरम हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। चंद मिनट के बाद हजरत का खुसूसी बयान होगा, मैं भी सुनूंगा, काफी दिन हो गए सुना नहीं हूँ। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुबारक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना कि सरकार ने ये परनाला लगाया था तो हजरत उमर के बदन पर कपकपी तारी हो गई। फौरन उन्होंने रुजू किया और हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाने लगे कि ऐ अब्बास, मेरे कंधे के ऊपर सवार हो जाओ और जैसे मदीने वाले सरकार ने ये परनाला लगाया था वैसे ही आप लगा दो। चुनांचे हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो परनाला लगाया। अब आप गौर करें कि नमाजियों को तकलीफ होती थी, बारिश के कतरात नमाजियों पर गिरते थे, इस वजह से हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे हटा दिया। लेकिन जब मालूम हुआ कि सरकार ने इसे अंजाम दिया था तो हजरत उमर ने फिर उसी जगह लगवा दिया। ये इत्तिबा है, ये पैरवी है मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तो मेरे भाइयों, सरकार से सच्ची पक्की मोहब्बत रखो। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन सरकार से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। लिखा हुआ है कि एक मर्तबा रसूल गिरामी वेकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के मजलिस में तशरीफ फरमा थे। अचानक मेरे सरकार उठे और किसी मकाम की तरफ रवाना हो गए। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये बात पैदा होने लगी कि कहीं मेरे सरकार को किसी ने तकलीफ तो नहीं पहुंचा दिया। काफी देर हो गए, सरकार दोबारा मजलिस में ना आए तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की तलाश में निकल पड़े। हर जगह तलाश किया लेकिन मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजर न आए। चुनांचे तलाश करते हुए एक बागीचे के पास पहुंचे। जब उसके करीब पहुंचे तो आपने मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस की। याद रहे कि मदीना मुनव्वरा में मेरे सरकार जिस गली से गुजरते थे तो वो गली महक जाया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गली महक जाया करती थी और सहाबाए किराम उस महक के जरिए से मदीने वाले सरकार का पता लगा लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार ने क्या खूब फरमाया है कि उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कोचे बसा दिए हैं। तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस बाग के पास पहुंचे, मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस हुई। चुनांचे आपने जान लिया कि हो ना हो मेरे सरकार इसी बागीचे के अंदर तशरीफ फरमा है।
हजरत अबू हुरैरा ने अंदर जाने का रास्ता तलाश किया। दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। सोचा सरकार के पास पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं। तो लिखा है कि एक नाली बाहर से बागीचे के अंदर गई हुई थी। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु उस नाली के अंदर जा पहुंचे और इस तरह से सिमट गए जैसे कि लोमड़ी सिमट जाया करती है, और आहिस्ता आहिस्ता उस नाली के जरिए बागीचे में तशरीफ ले गए। देखा तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार के जिक्र में मशगूल हैं। हजरत अबू हुरैरा को मेरे सरकार ने देखा, पूछा अबू हुरैरा यहाँ कैसे। अर्ज करने लगे हुजूर आप हमारी मजलिस में थे, काफी देर हो गई, आप दोबारा वापस ना गए तो मैं आपकी तलाश में आपकी मोहब्बत में इधर आ गया। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा मेरा ये नालैन उठाओ, बाहर ले जाओ और जिससे तुम्हारी मुलाकात हो उससे कह दो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। मेरे भाइयों सोचने की बात है कि सरकार ने हजरत अबू हुरैरा को नालैन दे करके क्यों भेजा था। सरकार इतना भी तो कह सकते थे कि जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया, ऐलान कर दो। नालैन दे करके भेजने की क्या जरूरत थी। बताना यह था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना उस वक्त काम आएगा जब नालैन वाले की मोहब्बत तुम्हारे दिल में होगी, बेशक सुभान अल्लाह हक है। वरना सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना काम नहीं आएगा अगर दिल में हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत नहीं है। याद रहे मेरे भाइयों, सहाबा किराम सरकार से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। हम और आपको भी अपने आका से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। याद रखो ये कुल कायनात, ये जहान, ये सब मदीने वाले सरकार का सदका है। अगर सरकार इस दुनिया में ना आते तो परवरदिगार आलम ना हमें पैदा फरमाता ना तुम्हें पैदा फरमाता, गर्जे की अल्लाह किसी चीज को भी वजूद अता ना फरमाता। आला हजरत सरकार ने बहुत पहले कह दिया है कि होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ में ना, कि ना तो काबा होता और ना तो हजरत खलीलुल्लाह होते और ना तो मीना की वादी होती। होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। बेशक सुभान ये सब मदीने वाले सरकार का सदका है। दुआ है कि परवरदिगार आलम हम और आप सबको मदीने वाले सरकार का सच्चा पक्का आशिक बनाए और उनकी मोहब्बत में जिलाए, उन्हीं की मोहब्बत में उठाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।